if displacement s equals to 3t square minus 4t plus 2, find displacement, velocity and acceleration at t equals to 3 सेकेंड। एक इक्वेशन दिया है मैंने एक इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का s इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 है ना, ये मीटर के अंदर है डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को इसका टाइम 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ऐसे निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो है डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ऐसे निकल जाएगा। s का इक्वेशन क्या है, s का इक्वेशन है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 है ना। इसके अंदर पुट कर दो आप t इक्वल टू 3 सेकंड, ये पुट कर दो और t इक्वल टू 3 सेकंड लग गया तो इससे मेरे को s कितना आ जाएगा, 3 t का स्क्वायर माइनस 4, t की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2, तो ये s आ जाएगा 27 माइनस 12 प्लस 2, माइनस 12 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 10, 27 से माइनस 10 गया तो आ जाएगा 17 मीटर। ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालें अपन। वेलोसिटी की इक्वेशन s इक्वल टू है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। अब v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, v इक्वल टू है ds अपॉन dt। तो v इक्वल टू ds अपॉन dt है, तो v इक्वल टू आ जाएगा d बाई dt। s की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। डिफरेंशिएट कर दो इसका, देखो 3 तो जाएगा बाहर, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 4 बाहर जाएगा, t का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया 60 माइनस 4 है ना। अब इसके अंदर पुट कर दो, तो t इक्वल टू ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, ये वेलोसिटी निकाली हम लोगों ने। अब इसके अंदर पुट कर देना आपने को क्या, t इक्वल टू कितने सेकंड पे निकालना चाहते हो, 3 सेकंड पर। ये आ जाएगा v इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 10, ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। ये हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू dv अपॉन dt। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। एक्सेलरेशन वेलोसिटी यानी तो याद जाएगा कि वेलोसिटी का इक्वेशन है 60 माइनस 4। अब 60 का अलग हो जाएगा, 4 का अलग हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 का अलग कर दो, माइनस है तो माइनस लगाया और 4 का अलग कर दो। 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ये 6 बाहर हो जाएगा, t का आ जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब है आप एक्सेलरेशन चाहे 1 सेकंड पे निकाले, चाहे 2 सेकंड पे निकाले, चाहे 3 सेकंड पे निकाले, हर जगह एक्सेलरेशन क्या आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। जो है वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होगा ये। तो नोट करो उसको फटाफट। ये जो मोशन होगा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगा। हो गया बच्चों।
तो एक्सेलेरेशन से अपने को ये पता चल गया कि एक्सेलेरेटेड मोशन भी होता है, मतलब मोशन में एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, जब स्पीड बढ़ रही हो या स्पीड घट रही हो तो एक्सेलेरेशन भी हो सकता है मोशन के अंदर, और हो सकता है कि बिना एक्सेलेरेशन के मोशन हो रहा हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर एक तो पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन जो बिना एक्सेलेरेशन की होगी, और एक पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलेरेटेड मोशन जो कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से होगी, जैसे ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आया। हो गया नोट? नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हम लोग ऐसे मोशन को देख रहे हैं जिसके अंदर जो मोशन करने वाला है वो ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चले जा रहा है, और ना ही जो कर रहा है ना ही स्पीड डाउन कर रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन उसका कितना है, 0 है। मतलब आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसको आप मोड़ भी नहीं सकते, जिसको आप मोड़ भी नहीं सकते, जिसको आप ब्रेकिंग भी नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते, और उसकी स्पीड भी ज्यादा नहीं, उसको एक्सेल कर सकते। तो इस तरह का मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, हेडलाइन डाल दो, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देखो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नंबर पहली बात कि नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब मोशन ऐसा हो गया कि डायरेक्शन में चेंज होगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट को मोड़ नहीं सकते, गाड़ी को मोड़ नहीं सकते, राइट। एंड नो चेंज इन स्पीड, ना स्पीड में चेंज होगा, ना तो स्पीड अप कर सकते हो, है ना, ना स्पीड डाउन कर सकते हैं अपन, नीदर स्पीड अप नॉर स्पीड डाउन, ना तो स्पीड अप कर सकते हैं ना स्पीड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह का मोशन होगा, मतलब आपको एक ऐसी गाड़ी पे बैठा दिया है जो कि स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, क्योंकि मोड़ तो सकते ही नहीं हो, और ना तो उसका आप वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो आपको एक मोटरसाइकिल में बैठा दिया है, वो सीधी चल रही है, डायरेक्शन तो चेंज करना ही नहीं है, और उसको 60 किलोमीटर पर आवर पे लॉक कर दिया। अब आपके ब्रेक भी कंट्रोल में नहीं है, आपके हैंडल भी कंट्रोल में नहीं है, और आपके एक्सेलेरेटर भी कंट्रोल में नहीं है, ना तो उसको स्पीड अप कर सकते हो ना स्पीड डाउन कर सकते हो, ऐसा मोशन। इवन ऐसी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, ऐसा नहीं कि पहले खड़ी हुई स्टार्ट करके आप जैसे 50 किलोमीटर पर आवर पे यूनिफॉर्म मोशन करना है तो स्टार्ट करके फिर तो, क्योंकि स्टार्ट करके अगर 50 पे लेके जाओगे तो दौरान एक्सेलरेशन आ जाएगा, स्पीड बढ़ाई आपने, तो ना तो आपको क्या है गाड़ी बैठाया जाएगा, जैसे एक गाड़ी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर से और उसके ऊपर आपको बैठाया जाएगा, और लगातार जब उतरना भी होगा तो कूद के उतर जाओगे, वो जो है वो गाड़ी आगे चली जाएगी। तो इस तरह से जो मोशन है यह है यूनिफॉर्म मोशन। नंबर दूसरी बात कि अगर ये ऐसा यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रिमेन कांस्टेंट, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते, कांस्टेंट रहेगी। यानी इक्वेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन होगा वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी वेक्टर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। अच्छा वेक्टर भी कांस्टेंट रहेगा, तो जब वेलोसिटी आप चेंज ही नहीं कर सकते तो वेलोसिटी में चेंज होने की रेट को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब वेक्टर ए रिमेन कांस्टेंट, रिमेन 0 इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा। क्यों रहेगा 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है dv अपॉन dt, बट v क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। एक्सेलरेशन 0 होगा, स्पीड अप नहीं कर सकते, स्पीड डाउन नहीं कर सकते,
वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी नहीं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, एक्सीलरेशन हमेशा जीरो रहेगा मोशन का। अच्छा, उसके बाद में नंबर 4 बात करें, इसके अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड, भाई लगातार उसको, जैसे सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, और सपोज करो वो रात को 12 बजे से एक बस निकलती है और 12 बजे से लेकर सुबह सुबह 6 बजे तक मोशन करना है, तो आप चाहे 12 बजे देखो, 12:30 बजे देखो, 1 बजे देखो, 1:30 बजे देखो, 2 बजे देखो, 2:15 बजे देखो, 2:35 पे देखो, कभी भी देखो वो हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर पे चलती हुई महसूस होगी आपको, है ना, हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी, तो मतलब किसी भी टाइम पे, और उसका एवरेज भी कितना रहेगा, एवरेज भी 50 रहेगा, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड ये क्या रहती है, सेम रहती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रहेगी, ऑलवेज रिमेन सेम, इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये नोट करो 5 पॉइंट फटाफट, 4 पॉइंट हुए। जल्दी से नोट करें, कमेंट करो फटाफट, फास्ट। देखो इसका मोशन का इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं इस मोशन को इक्वेशन से शो करना चाहता हूं तो इसका इक्वेशन क्या होगा, स्विफ्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन देखो क्या होगा, अपने को पता है वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर बी होता है x2 - x1 अपॉन कितना, t2 - t1, तो t2 - t1 को इधर ले जाए तो ये हो जाएगा x2 - s1 इक्वल्स टू v t2 - t1, ये हो जाएगा, और s1 को उधर ले जाए तो s2 वेक्टर क्या हो जाएगा, s2 वेक्टर हो जाएगा s1 वेक्टर प्लस वेक्टर v, और ये हो जाएगा t2 - t1, ये हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, s2 वेक्टर इक्वल टू s1 वेक्टर प्लस वेक्टर v t2 - t1, यह है इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी फाइनल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, और अब उसकी फिर वो मोशन के आगे तो वेलोसिटी कितनी है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। देखो नेक्स्ट, अब अपन कुछ ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग कुछ ग्राफ बना रहे हैं, जो इस ग्राफ जो है वो इस यूनिफॉर्म मोशन को शो करेंगे। ग्राफ अपने को 3 टाइप के बनाने होते हैं इस पूरे चैप्टर में, नॉट इवन इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में भी अपने को 3 टाइप के ग्राफ बनाने होते हैं। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक होता है, पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो पहले एग्जांपल समझेंगे, पॉइंट बाद में लिखेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल समझ रहा हूँ, उसको नोट नहीं करना है, क्यों समझना है ना। पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा, 6 पॉइंट बाद में लिखूंगा, तो वो नोट करना है, एग्जांपल नहीं नोट करना है। तो जैसे मान लो जयपुर से एक बस निकली, जयपुर से एक बस निकली, वो ये निकली रात को 12 बजे, 12 नाइट में एक बस निकली, रात को 12 बजे एक बस निकली और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो ये पहुंच गई, सपोज करो जोधपुर, ये पहुंच गई जोधपुर और ये पहुंच गई सुबह 6 मॉर्निंग पर। तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा इसको 6 आवर। और मान लेते हैं इसने यूनिफॉर्म मोशन किया, है ना, यूनिफॉर्म मोशन किया, तो इसको कितने से चलना पड़ेगा, इसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगी, हर वक्त इसको कितने से चलना पड़ेगा। स्पीड देखो इसकी कितनी आ गई, डी एवरेज आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन 300 किलोमीटर, टाइम टेकन है 6 आवर, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो इसको 50 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा, इसको 50 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा और 50 किलोमीटर पर आवर से हर वक्त 50 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा। रात को 12 बजे, 12:05 पे, 12:50 पे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, सब जगह हर वक्त सुबह 6 बजे तक। और इवन 12 बजे भी स्टार्ट नहीं होगी, जहां से बस स्टेशन है वहां से स्टार्ट नहीं होगी, ये चलती हुई आएगी और पैसेंजर और जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो कूद के बैठ जाएंगे इसके अंदर, है ना। और ये जो बस चलती रहेगी, क्योंकि ये चलना स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्ट करोगे तो 50 तक पहुंचाने में टाइम लग जाएगा और उसको एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब ये जोधपुर पहुंचेगी सुबह 6 बजे, तो वहां पर भी कूद के उतरना पड़ेगा, बस आगे चली जाएगी, रुक नहीं सकती बस, ना तो रुक सकती है, ना स्टार्ट हो सकती है, ना स्पीड अप कर सकती है, ना स्पीड डाउन कर सकती है, ना टर्न हो सकती है ना। तो ये जो इस तरह का मोशन है। अब अपन इसका एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लॉजिक समझेगा सारे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये 50 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अपने को डाटा चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, इधर अपन टाइम ले लेते हैं और इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। 1D मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, तो चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है। तो जैसे 12 बजे, रात को 12 बजे आपका टाइम स्टार्ट हो गया, t = 0, है ना। जयपुर रेफरेंस पॉइंट है, जयपुर से नाप रहे हम लोग, जयपुर से कितनी दूर चली गई है, फोन कर करके पूछेंगे ड्राइवर को। तो जब t = 0 पर 12 बजे फोन करेंगे तो बोलेगा कि साहब जयपुर में ही हूं मैं, तो जी तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 0 किलोमीटर, है ना। जब t = 0 है, जब टाइम हो गया 1 घंटा, यानी 12 से लेके 1 बजे तक चल चुकी, तो कितनी दूर जा चुकी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी हर 1 घंटे में 50 चलेगी, हर 1 घंटे में 50 चलेगी, तो 1 घंटे बाद में कितनी जा चुकी होगी, 50 किलोमीटर। 2 घंटे बाद में कितनी जा चुकी होगी, 100 किलोमीटर। हर 1 घंटे में 50 चल रहा है, 3 घंटे में कितनी जा चुकी है, 150 किलोमीटर। और 4 घंटे में कितनी जा चुकी होगी, 200 किलोमीटर। तो अब अपन एक ग्राफ बनाते हैं, देखो एस ग्राफ कैसा बनेगा। ये इधर लिया मैंने एस, इधर लिया मैंने टी, टाइम दे रहा हूं मैं, ये तो हो गया 0 टाइम, ये हो गया 1 आवर, ये हो गया 2 आवर, ये हो गया 3 आवर, ये हो गया 4 आवर, बराबर बराबर गैप से तोड़ लिया। ये हो गया 50 किलोमीटर, ये हो गया 100, ये हो गया 150 और ये हो गया 200 किलोमीटर। अब देखो जब टाइम 0 है, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो पॉइंट क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर। जब टाइम 1 घंटा हो गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 50, तो पॉइंट लगेगा 1 और 50 के सामने यहाँ पर। जब टाइम 2 घंटे हो गया तो 100 हो गया, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर इसके और 100 के सामने। 3 हो गया तो 150 हो गया, तो पॉइंट लगेगा इसके सामने यहाँ पर। और जब 4 और हो गए तो ये 200 पे पॉइंट लगेगा यहाँ पर, और इन सबको मिलाए तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका मतलब एसटी ग्राफ कितना आएगा, एसटी ग्राफ आएगा, कितना आएगा, एसटी ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, जो कि टाइम एक्सिस से झुकी होगी, स्लांट होगी ग्राफ। एसटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और बात, अगर इस एसटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूं, स्लोप का मतलब tan थीटा, अगर मैं ये थीटा निकाल दूं
तो देखो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर कितना है, ये कितना है, कितना ये है 200 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 200 किलोमीटर। और नीचे टाइम कितना है, बेस, ये बेस यहां से क्या तक का बेस कितना है, 4 आवर्स। और ये है, ये कितना है, ये इसका 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 200 है ना, तो ये 200 होगा तो ये भी 200 होगा। तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया 200 किलोमीटर अपॉन 4 आवर्स। और 4 ने 200 काट दिया 50 बार, तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर इस ग्राफ का मैं टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा को स्लोप भी कहते हैं हम लोग, टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप। यदि इस ग्राफ का टेन थीटा निकाल लूं मैं टाइम एक्सिस के साथ में, टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है इस ग्राफ का, उसका अगर मैं टेन थीटा निकाल लूं या स्लोप निकाल लूं, तो मुझे इसकी स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है यानी टेन थीटा है, वो आपको क्या देता है, वो आपको हमेशा देता है स्पीड या वेलोसिटी। तो है ये, देखो इसको एक बार नोट नहीं करना, केवल देखना है, फटाफट पढ़ डालो इसको। तो दो लॉजिक हुए, एक तो अपने को ग्राफ का पैटर्न समझ में आया कि ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्सिस से एंगल बनाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, टाइम एक्सिस से एक स्लांट करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि इस एसटी ग्राफ का अगर मैं टेन थीटा निकाल लूंगा विद टाइम एक्सिस, मतलब स्लोप निकाल लूंगा, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्पीड या वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको लिखेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी एसटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एसटी ग्राफ होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। मेकिंग एंगल थीटा विद टाइम एक्सिस, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है थीटा एक्यूटी हो, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अगर ओरिजिन की तरफ आ रही है, जैसे मान लो कि वापस जोधपुर से जयपुर आ रही है, तो फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे ना बन के ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि इसकी तरफ आ रही है, वापस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन बनेगा स्ट्रेट लाइन, कुछ ना कुछ एंगल बनाता हुआ बनेगा। थीटा विद टाइम एक्सिस एंड टेन थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ग्राफ with the time axis, ये क्या देगा, gives velocity और speed of the object, हमें स्पीड मिल जाएगा अगर आप टेन थीटा निकाल लोगे। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जो टेन थीटा होता है स्लोप यानी टेन थीटा ऑफ एसटी ग्राफ, इसको याद कर लेना, ये हमेशा क्या देता है, हमेशा देता है वेलोसिटी या स्पीड। इसमें बॉक्स लगा देता हूं। और टेन थीटा कैसे पता करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करके। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। तो ये फिफ्थ पॉइंट उतारो।
हो गया बच्चों? नेक्स्ट देखो, एक देखो वेलोसिटी टाइप ग्राफ। वेलोसिटी टाइप ग्राफ बनाए तो वेलोसिटी तो उसकी एक जैसी बनी हुई है, वेलोसिटी उसकी लगातार 50 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी जो है वो उसकी लगातार कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग वेलोसिटी टाइप ग्राफ बनाए तो देखो 4 घंटे के लिए अगर वेलोसिटी टाइप ग्राफ बनाए अपन, 4 आवर्स के लिए अगर हम लोग उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये रहा 1 आवर, ये रहा 2 आवर, ये रहा 3 आवर, ये रहा 4 आवर। हर वक्त वेलोसिटी कितनी बनी हुई है? वेलोसिटी बनी हुई उसकी लगातार 50। तो यहाँ पे अगर 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 0 पर भी 50 है, 1 पर भी 50 है, पॉइंट यहाँ लगेगा, 2 पे भी 50 है, 3 पर भी 50 है, 4 पर भी 50 है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इधर अपन ने वेलोसिटी ली है और इधर अपन ने टाइम लिया है। और हम क्या, हम लोग निकाल दें इसका एरिया, इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ ये एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं। तो ये एरिया देखो क्या दे देगा अपने को, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? 4 आवर्स, लेंथ है इसकी 4 आवर्स, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, ये और तो और कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया? 200 किलोमीटर। तो ये 200 क्या आ गया? 4 घंटे में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल की है, 4 घंटे में 200 चली जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा है स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और उसका एरिया अपने को क्या देगा? उसका एरिया देगा हम लोगों को एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी को चेंज कर रहा हूँ, 6 पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बोलते हैं बीटी ग्राफ। बीटी ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऑलवेज टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना? और एंड एरिया ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस एंड एरिया ऑफ ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स, ये क्या देगा एरिया अपने को? डिस्टेंस, या डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये क्या देता है अपने को? डिस्टेंस। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विद टी एक्सिस टाइम एक्सिस, ये क्या देता है अपने को? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये देता है। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा हमेशा।
समझ गए बच्चों? नोट कर लो इसको। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो गया। कल से एक्सेलरेटेड मोशन चालू करेंगे और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर सबसे पहले इक्वेशंस वगैरह बनाएंगे, ग्राफ वगैरह निकालेंगे। एक अपने कॉपी के टॉप पे लिख लो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप देखना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो इसका मतलब आप एरिया पता कर रहे हो, आप स्लोप पता कर रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब है स्लोप निकालना और इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया पता करना। तो डन है बच्चों आज का लेक्चर। कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। एक्सेलरेटेड मोशन खत्म होने वाला है, बस एक्सेलरेटेड मोशन और पढ़ना है। फिर एक्सेलरेटेड मोशन, उसके इक्वेशन, ग्राफ्स वगैरह खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2D मोशन पे आ जाएंगे हम लोग। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं।